जय हिंद साथियों, स्वागत है विजेता स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 2015 में, उसका आज 16 पेपर लेकर के आए हैं। दोस्तों, यह स्नातक स्तरीय यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाला है, इंटर लेवल वाला के लिए भी है। तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल इंटर वाला के लिए है, आगे चल करके जो सेट मिलेगा वह इंटर स्तरीय यानी 10+2 वाला भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसको में बहुत रोचक जानकारी आया है, क्योंकि आप वायरल वीडियो देखे होंगे, महिला आयोग के वायरल वीडियो, वह वाला प्रश्न भी इसमें आया है। तो कहीं ना कहीं सभी वीडियो से ज़्यादा मज़ेदार इस वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर लगे रहिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो ढूंढने के लिए कहीं आपको जाना ना पड़े, आसानी से आपको यह वीडियो मिल जाए। ठीक है, हम लोग इसमें देखिए मैथ का सॉल्यूशन है। मैथ का सॉल्यूशन भी अगर इसका पीडीएफ भी अगर चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैथ को स्किप करते हुए, क्योंकि मैथ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी छोटा है तो हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटा पे कैलकुलेशन नहीं बन पाता है साथियों। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। आगे चल करके जब आपको टैब पर या लैपटॉप पर पढ़ाने लगेंगे तो आपको मैथ भी बताएंगे। तो हम लोग जीके जीएस का मुख्य रूप से इसको में फोकस करके चलना है। तो हम लोग के पहला प्रश्न रहेगा, उससे पहले है कि एक बार वीडियो को दबा के शेयर करके और आ जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न रहेगा कि 64 नंबर से, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से भूमिका आपको क्लोरोफिल निभाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में एक पॉइंट याद रखिए, क्लोरोफिल के अंदर में जो है आपको एक छोटा सा बिंदु है, मैग्नीशियम रहता है, उसको मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण समझेंगे साथियों। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो यह ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। उसके बाद का प्रश्न है आपको 65 नंबर। 65 नंबर में साथियों की साइलेंट वैली या मूक घाटी यानी कि शांति घाटी भी कह सकता है, यानी कि मौन घाटी भी कभी कभी देगा। अलग अलग एग्जाम में इसको नाम शब्द चेंज करके मौन घाटी भी करके पूछा है। ठीक है, साइलेंट माने मौन होता है। तो देखिए किस राज्य में अवस्थित है। देखिए साथियों, इसका आपको सही जवाब आपको केरल हो जाएगा। साइलेंट वैली है, आपको यह केरल में है, यह आपको ध्यान रखना है। एक ये भी याद रखना है कि एक जो है आपको साइलेंट वैली नाम के एक जो है आपको आंदोलन भी हुआ था 1973 में, यह भी आपको याद रखने वाला योग प्रश्न है। क्योंकि देखिए अभी एग्जामिनर जो है प्रश्न का लेवल इस प्रकार से पूछ रहा है कि यानी कि रिपीटेड प्रश्न कहा गया, या फिर जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत टफ करके पूछा जा रहा है, यानी कि डीपली पूछा जा रहा है साथियों। एडिशनल नॉलेज भी रखना जरूरी है, और हम तो आपको शुरू से ही वीडियो में बताते आ रहे हैं कि वीडियो और प्रश्न के साथ साथ में ऑप्शन का भी डिटेल बताते चलते हैं, जो इम्पोर्टेंस लगता है। 66 नंबर है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है, यानी गोवा किस नदी पर अवस्थित है साथियों। तो यह आपको हो जाएगा मांडवी नदी। मांडवी नदी पे अवस्थित है, और जो आपको ध्यान रखिएगा मांडवी नदी पे अवस्थित है, और पणजी भी है, गोवा भी हो गया और पणजी भी हो गया, ये दोनों है आपको मांडवी नदी पे अवस्थित होगा। उसके बाद में पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी जो है आपको कर्नाटक से निकलता है और बंगाल के खाड़ी में जाकर के यह गिरता है। नर्मदा नदी है, यह खंभात के खाड़ी में जाकर के गिरता है, और ताप्ती नदी भी है, ये भी खंभात के खाड़ी में अरब सागर में जाकर के गिर जाता है। और नर्मदा और ताप्ती अगर दोनों है तो ध्यान रखिएगा यह भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। तो देखें, एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न को है आपको हम टच करा दिए, याद करा दिए। 68 नंबर प्रश्न है साथियों कि शुष्का छिपोक है, यह मनुष्य में प्रकोप के किस विटामिन के कमी कारण होता है। देखिए शब्द चेंज किया गया है, क्या किया गया है, शब्द चेंज किए गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आपको देखिएगा इसका सही जवाब आपको विटामिन डी हो जाएगा।
विटामिन डी हो जाएगा। इसको में विटामिन डी से एक चीज़ और देखिएगा, हड्डी है, यह हड्डी बहुत मुलायम हो जाती है विटामिन डी के कमी के कारण, और इसको मछली, अंडा और सूरज का धूप खाने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन के है, यह ब्लड में थक्का जमने को सहायक होता है। जैसे में अगर आपको कट लग गया और अगर यह विटामिन के नहीं मौजूद होता तो सारे ब्लड एक कट में आपको शरीर से बाहर निकल जाता। विटामिन ए की कमी के कारण है रतौंधी रोग होता है, आँख में रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी के काम कारण अस्कर्वी बीमारी होता है। 68 नंबर प्रश्न साथियों की प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिमाण क्या होगा। प्रोटीन ऊर्जा का जो कुपोषण का जो है आपको परिमाण क्या होने वाला है, तो इसका आपको ध्यान रखेंगे, इसको मरासम बीमारी कहते हैं। मरासम बीमारी आपको देखें बाल क्षय होता है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा मरासम। वही आपको बेरी बेरी दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है और बी1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यह आप जो आपको है प्रोटीन के कमी के कारण है जो है क्वासियोकर बीमारी भी होता है, जो है आपको जो हाथ पाँव में जो है बहुत दुबला हो जाता है और बच्चा को पेट है वह फेंक देता है। हाथ पाँव एकदम बहुत पतले पतले लकड़ी की तरह रहेगा और पेट फेंक देगा, ध्यान रखना है। और यही जो आपको यह मरासम है, मरासम में क्या होता है मांसपेशियाँ एकदम ढीला हो जाता है, बच्चा का जो मांसपेशियाँ हाथ पैर का होता है एकदम झुलझुल हो जाता है, बूढ़ा की तरह हो जाता है, उसको मरासम कहते हैं। आगे देखिएगा 66 नंबर में प्रश्न में है कि साथियों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है आपको सर्वाधिक होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होगा। तो प्रश्न के अनुसार आपको अंटार्कटिक जो दिया गया है, अंटार्कटिक के कैंप में, या मुख्य रूप से आपको याद रखना है ध्रुव पे। कहाँ आपको याद रखना है साथियों, तो मुख्य रूप से आपको ध्रुव पर याद रखना है। ध्रुव पे जो है आपको गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे अधिक होता है। वही आपको देखिएगा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर आपको देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। प्रश्न के अनुसार डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी जो है से मधुमेह रोग होता है, यानी कि मधुमेह रोग किसके कारण जो डैमेज हो जाता है उसके कारण मधुमेह रोग होता है। तो देखिए यह पैंक्रियास क्रिया द्वारा, यह अग्न्याशय, पैंक्रियास क्रिया होता है और यह अग्न्याशय में होता है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों में से डैमेज हुआ तो आपको मधुमेह रोग, यानी कि सही से वर्क नहीं कर पाया तो मधुमेह रोग हो जाएगा। यह आपको कंप्लीट है। उसके बाद में देखिए लीवर जो है, लीवर से पीत रस स्रावित होता है साथियों। और वही किडनी है, किडनी आपको रक्त को शुद्ध करने के लिए काम करता है। हृदय की जो गति है उसको या हृदय के अध्ययन कार्डियोग्राम कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए कार्डियोलॉजिस्ट मिलने के बाद कहा जाता है जब आपको किसी प्रकार की हृदय की बीमारी बताई जाती है। तो उसके बाद में 71 नंबर में इबोला क्या है। देखिए साथियों इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है, एक वायरस है। इबोला एक वायरस है, जैसे में कोरोना एक वायरस है उसी प्रकार के इबोला भी एक वायरस है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में जैसे में टीबी देख लीजिएगा और उसके बाद में निमोनिया देख लीजिएगा, ये बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया और काला ज्वर होता है। कवक के देखिए तो आपको एथलीट फुट माउथ रोग होता है और त्वचा से संबंधी आपको कवक के कारण होता है। तो देखिए एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट है, इतना रिपीट आपको हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट के इतना रिपीटेशन आपको कराएंगे कि आपको जो है आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर कर पाइएगा साथियों। तो वीडियो को है अंत तक एकदम लगे रहिए और अंत में जो आपको प्रश्न आएगा महिला आयोग वाला वो भी आपको देख लेना है। जैसे घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि कौन सा क्षेत्र में जो विटामिन डी के कारण घेंघा रोग, आयोडीन के कारण घेंघा रोग होता है, तो कौन सा क्षेत्र में आयोडीन की कमी ज़्यादा देखा जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों आपको आयोडीन की कमी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि समुद्र से जितना दूरी रहेगा आयोडीन उतना ही कम प्राप्त होगा प्राकृतिक रूप से, यह आपको ध्यान रखना है। और समुद्र के जितना नज़दीक रहेगा आयोडीन की प्राप्ति उतने अधिक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जैसे में अब हिमालय क्षेत्र भी आ जाता है। 73 नंबर है, 73 नंबर में है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। मुख्य रूप से विटामिन ए है आपको यकृत में संग्रहित रहता है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए।
आगे देखिएगा, जैसे में 74 नंबर है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर काट देता है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा साथियों, इसको में आपको मलेरिया हो जाएगा, आपको मलेरिया इसका वाहक है। उसके बाद में रिंग वर्म या दाद होता है, रिंग वर्म या दाद होता है, इस जिसको कवासी ओकर भी कहा जाता है, तो यह कवक से होता है। फाइलेरिया है, फाइलेरिया जो आपको ध्यान रखेगा, बुचेरिया बैंक्राइटिस परजीवी है, इसके कारण जो है आपको फाइलेरिया फैलता है। इसको आपको देहाती भाषा में कहा जाए या देसी भाषा में कहा जाए तो हाथी पाँव भी इसको कहा जाता है। कंप्लीट है। आगे देखिए 75 नंबर है कि सदाबहार समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। देखिए जहां समान दाब के बात कर रहा है, यानी कि समान वायुमंडलीय दाब को नापने वाला रेखा को समदाब रेखा कहेंगे। कंप्लीट हो गया। आंसर आपको डी ऑप्शन है। समान तापमान, देखिए अगर समान तो समताप रेखा इसको कहेंगे, समताप रेखा कहेंगे। उसके बाद में समान वर्षा, तो समान वर्षा को नापने वाला रेखा को समवर्षक रेखा कहा जाता है। कंप्लीट है। आपको आगे बढ़ना है 76 नंबर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। देखिए इसमें से कच्छ की रन में जो आपको लूनी नदी जो है आपको लुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म होती है या मिल जाती है, जो भी कहा जाए, यह राजस्थान में आएगा साथियों। राजस्थान के, और यह लूनी नदी है राजस्थान के नाग पहाड़ी से यह निकलता है, यह भी आपको याद रखना है। साबरमती नदी है, यह आपको खंभात के खाड़ी में गिर जाता है। बेतवा नदी है, यह यमुना में जाकर के गिरता है। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट का काम करता है, और जिससे है कि लंबी मेहनत करके और पूरा मेहनत करके आप लोग के सामने यह प्रस्तुत करता हूं साथियों। कमेंट भी आप करके किसी प्रकार के सजेशन मांग सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की त्रुटि लग रही किसी चीज़ में तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखिए 77 नंबर है, थायराइड ग्रंथि का अध्ययन कहाँ है। देखिए स्थान कहाँ है, सॉरी, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि आपको गला में होता है साथियों, गला में आपको देखिएगा, गला में आपको यह होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा, यह जो है आपको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिसके कारण में गला में सूजन वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलता है। 78 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होगा। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। एक और छोटा पॉइंट याद रखिएगा बी वाले ऑप्शन में कि आपको सोडियम कार्बोनेट अगर रहेगा तो यह धोने वाला सोडा है, अगर यही सोडियम में बाई कार्बोनेट लग गया तो आपको खाने वाला हो गया। कंप्लीट हो गया। यह कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, ये इसी के लिए आपको रिपीट करके बताए हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट को आपको रिपीट करके इतना ज़बरदस्त आपको करा देंगे कि परीक्षा में आपको तारा नहीं देखना पड़ेगा साथियों। 79 प्रश्न है कि तारा का रंग निर्भर करता है। देखिए तारा का नाम लेते तारा का प्रश्न आ गया है। तारा का रंग निर्भर करता है, तारा का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है साथियों। उसका जितना तापमान रहेगा उसी प्रकार से उसका रंग प्रदर्शित होता है। आगे देखिएगा 80 नंबर है, जैसे 80 नंबर में है कि डॉक्टर जो आपको नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, यानी कि यह अमेरिका से थे साथियों। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इनका एक रोचक जानकारी और सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न याद रखिएगा कि इनको जो है आपको विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिसको में गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव दिया गया है। एक पॉइंट और याद रखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कंप्लीट हुआ। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। 81 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है या होता है। तो देखिए आयोडीन टेस्ट है ना साथियों, आयोडीन टेस्ट जो आपको होता है कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए होता है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब आपको हो जाएगा। जैसे में एक कोलेस्ट्रॉल है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो देखिएगा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि मुख्य रूप से कहें तो शरीर में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको ब्लड का सर्कुलेशन है उसके ऊपर प्रभाव होता है। 82 नंबर प्रश्न देखिएगा, 82 नंबर प्रश्न है साथियों कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का विरोध करता है? तो यह विरोध करता है 17। ध्यान रखिए, छुआछूत 17, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 14 है, यह आपको विधि के समक्ष समानता बताता है। विधि के समक्ष देश के कोई भी नागरिक हो, किसी अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, तो यह सभी के समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, अनुच्छेद 14 में कहता है। अनुच्छेद 15 में आपको कहता है, अनुच्छेद 15 में कहता है कि यह जो है भेदभाव पे प्रतिबंध लगाता है, जिससे जाति, जन्म या जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है तो उसका यह विरोध करता है, यानी कि मना करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, जैसे में खानदान के द्वारा या और किसी प्रकार की उपाधि है, तो यह उपाधियों का अंत से 18 संबंधित है। ये तो चारों ऑप्शन आपको कंप्लीट हुआ साथियों। 83 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि 83 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखिए भाषा में क्या लिखा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ये आपको सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड रहेगा तो Ca और Cl2 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट अगर रहेगा तो Ca के होल NO2 और इसका होल 2 कर दीजिएगा, ठीक है। यह आपको रासायनिक सूत्र होता है। 84 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सा प्रजाति देसी नहीं है, अपना देश का नहीं है, यह विदेश का है? देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो आपको हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे कि हॉलिस्टन फ्रीजियन है, यह गाय के प्रजाति आपको जो है डेनमार्क के है। कहाँ के है साथियों? डेनमार्क के। बाकी आप जो है रेड सिंधी, देखिए पाकिस्तान के भी है लेकिन भारत में भी यह पाया जाता है। रेड सिंधी गिर जो है गुजरात में पाया जाता है। थापर है, यह आपको राजस्थान में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से तीन वो कहीं ना कहीं देखें तो यह भारत देश में यह प्रजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से एक और देखिए कि भारत देश में पाए जाने वाले गाय की प्रजाति मुख्य रूप से साहिवाल होता है, रेड सिंधी होता है, राठी होता है, कंकरेज होता है, देवनी होता है और कई प्रकार के हैं, लेकिन इतना आपको बता दिए हैं। प्रश्न अगर आएगा, प्रश्न चेंज करेगा तो आप जरूर इसको बना पाइएगा, है ना। 85 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि जो है 5 वर्ष के निर्धारित किया गया है। इसका गणना देखिए किस आधार पर इसका गणना किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है आपको पंचायत की पहली बैठक की जो तिथि होती है उसी से उसका जो है आपको अवधि निर्धारित किया जाएगा। उसी समय से 5 वर्ष के लिए वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वही आपको देखेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम है, आपको यह 2006 में आया था साथियों, 2006 में आया था। बिहार पंचायती राज का जो चुनाव प्रथम बार अगर बिहार में हुआ था तो यह बिहार में 2001 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2001 में प्रथम चुनाव हुआ था। 2006 में बिहार के लिए पंचायती राज का अधिनियम बना है और उसके बाद में याद रखिएगा इसका अनुच्छेद, इसको जो पंचायती राज का जो प्रावधान संविधान में दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपको इसको संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज विभाग का। उसके बाद में इसको देख लीजिएगा कि यह 243 से 243 के ओ तक ले यह चलने वाला अनुच्छेद प्रावधान है, इसके लिए कंप्लीट है। हमें ना लगता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपको इसको में सी वाले ऑप्शन सही नजर आएगी। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्य 2/3 बहुमत से पारित करे और राज्य सूची संदर्भित विषय पर महत्वपूर्ण। देखिए, यह कथन जो है आपको सही नहीं है। बाकी इसको में सारे कथन दिया गया है वह सही है साथियों, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 87 नंबर। 87 में है कि आपको राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पढ़िए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में
आरो की संख्या यानी कि रो की संख्या जो है आपको 24 को 24 तिल्लियां है, एकदम बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया आनंदगढ़ के सिंह शीर्ष लिया गया है, नहीं था दोस्तों, यह गलत है। प्रश्न के अनुसार जो है यही आपको सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको उत्तर के अनुसार देखें यानी कि सैद्धांतिक के अनुसार पर देखें तो यह जो है गलत होती है। यह जो आपको लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। वह प्रतीक में जो सिंह का शीर्ष है वह जो सारनाथ अभिलेख से सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय धुन बजाने का पूर्णतः 52 सेकंड है, यह बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, प्रश्न है 88 नंबर। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। देखिए, और कमेंट लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना प्रश्न आपको सही जवाब हुआ। लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जनता की राशि जमानत की राशि खो देगा अगर वे कुल वैध मत जो प्राप्त हुआ है उसका कितना भाग प्राप्त करेगा। अगर देखिए इसमें कहा गया कि 1/6 से अगर कम प्राप्त करता है तो उसको जमानत राशि जितना जमा किया गया है वह आपको रिटर्निंग होने वाला नहीं है, और यह कुल मतों का यानी कि वैध मत जितना वोट पड़ा है उसको में सही वोट है उसको आपको 1/6 मत 1/6 हिस्सा प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखिएगा, 88 के बाद में 89 नंबर प्रश्न है साथियों। कैसा सेट लग रहा है कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार के सुधार का सजेशन है या किसी प्रकार की और एडिशनल जानकारी चाहिए आपको, या और किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसका सेट हम लेकर के आएँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 89 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था। देखिए साथियों, इसका सही जवाब आपको बंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, ऐसे कहा आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब है। अब इसको डिटेल फैक्ट जानिएगा। जैसे में देखिएगा कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक है वह एओ हयूम, उस समय 72 को प्रतिनिधि शामिल हुआ था। छोटा डेट अगर स्थापना का पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो 28 दिसंबर 1885, छोटा डेट भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा है साथियों। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था, इसके पहले वाला सेट में भी बताए हैं साथियों। उसके बाद में देखिए, पहली महिला एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला में, तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। तो इन सारी फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे देखना है 90 नंबर में है कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितना संसद लोकसभा में होनी चाहिए, यानी कि कितना प्राप्त कर पाएगा तो यह विपक्ष दल यानी कि कहलाने के लायक रहेगा, यानी कि उसके पद भी रह सकता है, यानी 55 को सीट प्राप्त होनी चाहिए साथियों। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में 91 नंबर है, ग्राम पंचायत का कई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितना दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, यानी कि अगर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य है वह आवेदन देकर के मुखिया के अपना रिजाइनिंग दे सकता है, और वह समय है यानी कि अगर 7 दिन के बाद अगर हो गया तो वह ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपको त्याग पत्र अप्रूवल हो गया है या फिर मान्य हो गया है, उस पद के अब नहीं रहे। 92 नंबर है, 92 में है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था। देखिए, प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराया गया था साथियों। पहला चुनाव वो आपको सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा योजना में, हालांकि इसको भी नाम बदल दिया गया है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए, उस समय के प्रश्न के अनुसार तो आपको सी वाले ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन इसको में त्रुटि है वर्तमान के अनुसार। अगर देखें वर्तमान में अगर देखें तो सामान्य राज्य में जो है आपको 60 और 40 का रेशियो लगता है वर्तमान राज्य में। वही अगर यूटी रहेगा तो यूटी में अगर देखिए यूनियन टेरिटरी यानी कि आपको
यूनियन टेरेटरी जहाँ राष्ट्रपति का शासन चलता है उसको में देखिए 100% भुगतान जो है आपको केंद्र सरकार ही करती है। उसके बाद में अगर सामग्री किसी भी प्रकार की मनरेगा योजना के तहत खरीदना है तो उसको में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुसार 75 और 25 के जो रेशियो रहता है साथियों। और उसके बाद में आप देखिए पूर्वोत्तर राज्य एक स्पेशल हिस्सा पड़ता है जिसको में आपको 90 हिस्सा आपको जो है केंद्र सरकार और 10% हिस्सा आपको राज्य सरकार लगाती है। तो यह आपको पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। तो यह पूरा डिटेल था, इसके लिए हमको बताना जरूरी था, आपको बता दिए साथियों। देखिए 94 नंबर है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित रहा था। यानी कि अनावृष्टि मतलब कि अनहोनी ऐसा कह सकते हैं। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा है, एकदम बिल्कुल आपको डिस्टर्ब हो गया था। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से लेकर के आपको 66 तक चला है साथियों। इसको बीच में क्या हुआ है कि देखिए भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हो गया है। उसके बाद में तुरंत लगले आपको 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और 65 के बाद में देखिएगा तो सूखा पड़ गया है। 65 के बाद में देखिएगा तो सूखा पड़ गया है साथियों। इसके लिए है कि यह आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी प्रभावित रहा है। उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से लेकर 56 तक ले रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल 74 से लेकर 79 तक रहा है, 4 महीना का ही आपको रहा है। 1974 से लेकर 69 तक रहा है। पांचवी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक ले रहा है। आगे देखिएगा 95 नंबर में है कि बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। कई बार प्रश्न में आया है। इसमें आपको सही जवाब सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, बी वाले ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए 96 नंबर में प्रश्न में है साथियों कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण यानी कि नील की खेती करने वाले की दुर्दशा जो है आपको चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। नील दर्पण का लेखक है आपको दीनबंधु मित्र है, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। एक आपको देखिएगा नील विद्रोह भी हुआ था साथियों 1859 से 60 के बीच में, यह बंगाल में हुआ था। और नील दर्पण जो पुस्तक है इसको में भी आपको बंगाल के नील की खेती की जो दुर्दशा थी वह आपको बंगाल में थी और उसी पर यह आधारित है। आगे देखिएगा एक है कि नील के लिए आपको प्रथम सत्याग्रह के रूप में देखे गांधी जी बिहार में चंपारण में किए थे नील के खेती के विरुद्ध में 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ में। आगे देखिए 97 में नीचे दिए गए कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। पंचायत बलवंत राय मेहता समिति का जो कमेटी है यह पंचायती राज से संबंधित है। शाह कमीशन है यह आपातकाल के समय इमरजेंसी के समय लगा था 1975-77 के समय में, उसको जांच से संबंधित है। आपको MC जोशी कमेटी है यह इसका संबंध लोक लेखा समिति से संबंधित है। जिस समय आपको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उस समय यह आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में जस्टिस मुकुल मुग्दल कमेटी है यह जो है आपको 2013-14 में गठित किया गया था और इसको में क्रिकेट में हो रही जो है आपको अनियमितता या फिर आपको मैच फिक्सिंग की प्रक्रिया हो रही थी उसको में जो आपको घूस धांधली हो रही थी या उसको आपको जो माने गड़बड़ियां हो रही थी उसके लिए यह कमेटी गठित किया गया था। 98 नंबर प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है। देखिए इसको में यही है कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सामुदायिक विकास में सभी लोगों को भागीदारी होनी चाहिए साथियों। उसके बाद में 99 नंबर प्रश्न है। 99 नंबर में है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है साथियों आपको क्रीड़ा प्रशिक्षण, हिंदी शब्द हो गया, आपको यही चीज देगा खेल प्रशिक्षण, क्रीड़ा या खेल दोनों की चीज है। तो खेल प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण जो देता है उसके लिए उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित दिया जाता है। उसके बाद में है आपको 100 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन से संबंधित है, उनके सम्मान में दिया गया है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
थोड़ा प्रश्न को जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाता है और लंबा वीडियो हो जाता है। मेरा कोशिश रहता है कि छोटा से छोटा कम से कम समय में आपको यह प्रश्न को कंप्लीट कराएं। दोस्तों देखिए 101 नंबर प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे नाम दिया गया है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए ये फिलीपींस के थे, सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 102 वाले प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 का आयोजन, इसको हमको कोई मतलब नहीं है, वह पूछने वाला नहीं है साथियों। 13 नंबर में कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा आपको अफ्रीका महादेश में स्थित है। 104 नंबर प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है आपको साथियों 104 नंबर के लिए आपको यह डुरंड कप आपको फुटबॉल से संबंधित होगा, ये आपको ध्यान देना है। 105 है, 105 निम्नलिखित जो किस वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? उस समय आपको कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ये वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहू किस राज्य की लोकनृत्य है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, यह असम का है, पहला ऑप्शन सही जवाब है। 107 नंबर में है कि पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी आपको यह लीमा हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखना है 108 नंबर में है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आपको अब बंद हो गया, वह कहाँ था? देखिए यह जो आपको बंद हो गया आपको यूक्रेन में था। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें आपको चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया था रूस ने, उसके बाद से इसको बंद पड़ा हुआ है। 109 है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपको येन हो जाएगी, जापान की मुद्रा आपको येन हो जाएगी। 110 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस चक्रवात भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो यह आपको उस समय का प्रश्न है, कोई जरूरी कोई मायने का नहीं है, वर्तमान में करेंट अफेयर में बताएंगे, वो देखिएगा। 111 नंबर में है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह खुशवंत सिंह है, आपको डी वाले ऑप्शन सही जवाब होगा, डी विल बी अ राइट आंसर। 112 नंबर में है कि विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक का लेखक कौन है? आपको एपीजे अब्दुल कलाम है, आपको ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इसका आपको पीडीएफ देंगे, उसको में आपको बी वाला दिखाएगा, अब्दुल कलाम कहिए या अबुल कलाम आज़ाद कहिए, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आपको देख लीजिएगा। आपको 13 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदनगर किला का जेल जो है किला जेल है कारावास यानी कि जेल में के दौरान ही लिखा गया था, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो है आपको ध्यान रखना है, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं और यह अहमदनगर जेल में थे उस समय ही यह लिखे थे। 114 नंबर है कि किस देश को शुगर जो है आपको बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आपको क्यूबा का कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है साथियों, ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 115 है कि जल का घनत्व का जो घनत्व किस जो है यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो देखिए यह 4 डिग्री अगर रहता है, 4 डिग्री पे आएगा तो उस समय जल का घनत्व जो है आपको सर्वाधिक हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? यह कई बार प्रश्न आया है, 1945 में हुआ था, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 117 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने रहेगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी चलाते हैं उस पर आपको शेयर कर दीजिएगा, चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। देखिए 117 नंबर है, भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? तो भारत के आज़ादी के समय वायसराय कौन था? तो उस समय आपको माउंटबेटन था। क्या था? माउंटबेटन। बेटन मतलब बांटने वाला, तो सिंपल सी भाषा से याद रखिएगा, वेटन मतलब बांटने वाला और भारत पाकिस्तान को बांटने वाला यही था, तो इसलिए बांटने वाला आपको यही लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। उसके बाद में 118 नंबर प्रश्न है, 118 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा जो है आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85 में जो है 1885 में गठन किया था? वही आईसीएस, अंग्रेज के आईसीएस अधिकारी थे, वही एओ हयूम थे, एओ हयूम, डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 19 में देखिएगा, 19 में दिया गया है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी आपको नेपताई हो जाएगा, नहीं पता है भाई, नेपताई नहीं पता है भाई, नेपताई नहीं पता है भाई, चलिए मजाक कर रहे थे। उसके बाद में देखिएगा 120 नंबर है कि तमस उपन्यास का लेखक कौन है?
देखिए तमस उपन्यास है आपको, देखिए तमस किसको आएगा, जिसको भीष्म गर्मी होगा, तो भीष्म जो है आपको भीष्म साहनी, ध्यान रखिएगा। तमस उपन्यास, तमस किसको में आएगा, तो जिसको में भीषण प्रतिक्रिया होगा तो वही कह सकते हैं कि यह तमस है। भीष्म साहनी तमस उपन्यास का लेखक है। आगे देखिएगा 121 नंबर क्या है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो यह जो है आपको सही जवाब आपको हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 122 नंबर है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। वर्तमान में गवर्नर देखिए अभी वर्तमान के अनुसार बता दे रहा है। वर्तमान में गवर्नर जो है आपको संजय मल्होत्रा है, करंट में याद रखिएगा। उस समय रघुराम राजन थे, इसको आपको नहीं याद रखना है, वर्तमान वाला याद रखना है, संजय मल्होत्रा थे। और यह शक्तिकांत दास का स्थान लिए हैं। संजय मल्होत्रा 26वां है, आरबीआई का 26वां है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी आपको याद रखना है। 124 नंबर, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, लो भाई आ गया। और देखिए वर्तमान वाला बताएं तो देखिए सबसे पहले के राष्ट्रीय महिला आयोग का कारनामा अगर देखना है तो देखिए एक जैसे अंधभक्ति अभी कितना चढ़ गया है, और देखिए अंधविश्वास में लोग कितना जीते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर है, एक एस्ट्रोलॉजर अपने यहाँ बुला करके डिगडिगा दिया और खुलेआम सीसीटीवी कैमरा में वीडियो बना लिया। इसका वीडियो छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहा है। तो देखिए अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, वर्तमान में आपको विजया किशोरी रहटाकर है। जिस 125 नंबर की भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता आपको 1954 में हुआ था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर में भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन। देखिए पहले वाले जब डिटेल बता रहे थे उसको मैं यह प्रश्न आपको बताए थे साथियों। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 127 नंबर 127 में है कि आंग सान सू की जो आपको NLD की नेत्री है वह किस देश से संबंध, तो आंग सान सू की है। आंग सान सू की आपको म्यांमार से संबंध रखती थी। आपको 128 में महात्मा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, वह 1932 में हुआ था। बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 129 में गिरी वन, शेर जो है गिर का वन गुजरात में शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह गुजरात में है। गुजरात में सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आपको थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ है। जैसे देखिए 130 में आपको दिया गया है साथियों कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है आपको सियासत से जुड़े हुए थे, तो यह एक त्रावणकोर के सियासत से जुड़े हुए थे। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 131 में है कि बिहार में बहने वाली नदियां किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है, तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थल हुआ है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा एक मैथ का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। और 133 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया, तो देखिए नालंदा ह्वेनसांग है और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, चीन का यात्री था। उसके बाद में है कि 134 नंबर, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो यह कांग्रेस के द्वारा जो है 1929 जो है आपको 29 में लाहौर अधिवेशन में किया गया है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और साथियों इसी के साथ में आज का ये प्रश्न समाप्त होता है, जीके जीएस का प्रश्न समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद में अगर देखें तो खाली अब मैथ है और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा साथियों। उसके बाद भी इसको बनाने के लिए आपको अंत में पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो उसका आंसर शीट भी मिल जाएगा, जिससे आपको मैथ का कैलकुलेशन और रीजनिंग का कैलकुलेशन करिएगा तो आप यहां से मिला सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारना है विजेता स्टडी, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, उसका लिंक दिया रहेगा, उससे माध्यम से आप ज्वाइन करिएगा। डेली आपको पीडीएफ मिल जाता है। विशेष प्रकार की किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हो कमेंट करके आप जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।